क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी क्यों? एक डरा सहमा सा है तो दूसरे का चेहरा इतना खिला खिला क्यों है? जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से हम ये सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को समझने का सफ़र शुरू करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई सोच और नए आविष्कार करने की भी काबिलियत आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिल सकती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक अच्छा जीवन साथी या एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे दिल या परेशान मन को भी एकदम दुरुस्त कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की स्क्रीन पर जो भी डालेंगे, आपकी ज़िंदगी की पिक्चर आपको वैसे ही दिखाई देगी। जैसे आपके बिलीफ्स होंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डर से, अंधविश्वास से, झूठी बातों से ऊपर उठें। अपने दिमाग को अच्छी बातों से, सुख, शांति, प्रगति, खुश करने वाली बातों से भरें। हर दिन आपके दिमाग के बगीचे में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर सोच आपका सच बनकर आपकी ही जिंदगी में वापस आएगी। इसलिए सोचकर सोचना जरूरी है। जब आप अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं तब अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी गुरु इस धरती पर पैदा हुए हैं उन सभी को सिर्फ अपने अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी। वो समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया वही दिखाएगी जो अंदर चल रहा है। हमारी ज़िंदगी में आज जो भी हो रहा है वह जाने अनजाने हमने ही क्रिएट किया है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से किसी भी समस्या को हटाना है तो सबसे पहले आपको अपनी कॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, उन्हें स्टेज फ्राइट हो गया, इस हद तक कि उनका गला बैठ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि लोग उन पर हंसेंगे। फिर उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड से, जिसमें डर, चिंता, परेशानी सब कुछ आकर बैठा हुआ था, उससे कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने बोला है कि मैं गा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। अगर कभी इस गायक की तरह आप भी डरा हुआ, कंफ्यूज्ड महसूस करें तो अपने आप को शांत कीजिए। फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए, उसे ऑर्डर दीजिए कि वो आपकी बात माने और वो करे जो आप चाहते हैं, और अपने कॉन्शियस माइंड से कहें कि वो रास्ते से हट जाए। कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन जैसा होता है। जैसे कैप्टन कहता है वैसे ही जहाज चलता है। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड देखता है, सोचता है और मानता है, वही बात सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे जहाज में सब कैप्टन से बिना बहस करे उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप कभी बोलते हैं कि मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता या कोट नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो विश्वास रखिए कि आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को हर तरह से सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं है। इसलिए कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलने से पहले अच्छे से सोचिए। अगर कोई कहता है कि मैं रात को कॉफ़ी पी लूँ 3 बजे, तो ऐसे में मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेगा, फिर रात को मुझे 3 बजे उठा देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना रोचक है और इतना इंटरेस्टिंग है कि आप खुद जानकर हैरान होंगे। कॉन्शियस माइंड और उसकी पावर के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।